हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 5 जो कि ये लास्ट लेक्चर है आज, उसमें हम लोग देखने वाले हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कि क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज़ इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो किसके बराबर होगी? यूनिट सेल के डेंसिटी के बराबर। चूँकि जो हमारा क्रिस्टल होता है वो बहुत सारा यूनिट सेल इस तरह से रिपीटेड होता है। तो किसी अगर हम लोग एक यूनिट सेल का अगर हम लोग डेंसिटी पता कर लें तो पूरे क्रिस्टल के डेंसिटी को बताया जा सकता है। तो एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रो इज़ इक्वल टू, यानी कि हमने इस तरह से हम लोग इस्तेमाल किए हैं। रो इज़ इक्वल टू जेड इंटू एम एम मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यू, जो कि फॉर्मूला में लिखा हुआ यहाँ पर, ये नीचे पर ए क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला में इस जगह पे ए क्यू लिखा हुआ है। वेयर जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। एम क्या है? एम है हमारा मोलर मास है। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। एन ए क्या है? एवोगाद्रोस नंबर। और ए क्या है? एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये क्यूब का एज लेंथ है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यू का इस्तेमाल करके डेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन एलिमेंट ऑफ बीसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ, जिसका एज लेंथ दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स डेंसिटी वेयर, जहाँ पर एम का वैल्यू गिवन है 60 ग्राम पर मोल और एन ए का वैल्यू है यहाँ दिया हुआ है। नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पस में एन ए का जो वैल्यू होगा वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 6। वैसे तो होता है एक्चुअल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इस्तेमाल करेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23 को इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, नहीं भी देता तो हम लोग यही इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि एम मतलब मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। एन ए का वैल्यू है 6 इंटू 10 का पावर 23 और ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर होता है। और अगर हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यहाँ पे रिलेशन हम लिख दिए हैं और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, ए का जो हमको यूनिट बैठाना है सेंटीमीटर में ही बैठाना है, तभी हमारा आंसर करेक्ट आ पाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं इसी में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे उस चीज़ को हम लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखें तो फार्मूला हम लोग लगा चुके हैं कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिएगा रो इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए और इंटू ए क्यू यहाँ पर। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर डेटा को बैठा सकते हैं। तो डेटा को बैठाएंगे तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बीसीसी है, तो बीसीसी मतलब जेड बराबर 2 बैठाएंगे इंटू मोलर मास 60 दिया हुआ है, नीचे डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर -8
सेंटीमीटर का क्यूब। इसी में हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि 6 को ऐसे हम लोग काट सकते हैं, 10 होगा और ऊपर में हो जाएगा 20, नीचे में होगा 10 का पावर 23 इंटू यहाँ पर होगा 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 1125 होगा इंटू 10 का पावर -24 हो जाएगा। अगर हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, सिंप्लीफाई करने से ऊपर में 20 होगा और नीचे में होगा 125 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 10 का पावर -1 बच जाएगा। इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 होगा या 20 इंटू 10 होगा डिवाइडेड बाय 125 होगा। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 5 यहाँ पर देखेंगे 5 दूना 10 और नीचे में 125 यहाँ पर है 125 तो 25 हो जाएगा, 5 चौका 20 और यहाँ पर 5, तो हम लोग देख पाएंगे कि ऊपर में 8 होगा नीचे में होगा 5। तो इसको अगर हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1.6 है ना, ग्राम और सेंटीमीटर का क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चूँकि क्रैश कोर्स है तो हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में जैसे कि फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यू वॉल्यूम। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि जेड दे दें, आपको जेड का वैल्यू दे दें, मोलर मास दे दें और ए का वैल्यू दे दें, और आपसे हम पूछें कि ये जो हमारा यूनिट सेल है वो किस टाइप का यूनिट सेल है। अगर हम आपसे पूछें कि ये किस तरह का यूनिट सेल है, टाइप ऑफ अगर हम यूनिट सेल पूछ दें, टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो हम लोग पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर z का वैल्यू है ना, z का वैल्यू 1 होगा तो सिंपल होगा, ये है ना, सिंपल होगा। और अगर z का वैल्यू 2 होगा तो ये क्या होगा, BCC। और अगर z का वैल्यू 4 होगा तो ये FCC होगा, या इसी को कहते थे CCP, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे देख रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक लिया गया है, कौन सा टॉपिक है हमारा, टॉपिक है, देख पा रहे हैं आप लोग, टॉपिक अगर हम लोग देखें टॉपिक तो है सॉलिड स्टेट का टॉपिक जो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। इस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट में इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर एब्सेंट फ्रॉम देयर लैटिस साइड। ये लैटिस साइड से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग इस तरह से बना लें, इस तरह से जैसे कि फिगर में वहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे करके भरना चालू करें, अगर यहाँ पर हम A प्लस दें, यहाँ पर B माइनस दें और यहाँ पर खाली छोड़ दें, A प्लस होगा, यहाँ पर B माइनस होगा, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, A प्लस होगा, है ना, और यहाँ पे B माइनस खाली छोड़ देते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अगर एब्सेंट होंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि B प्लस होना चाहिए तो B प्लस खाली है, इसलिए लिखा हुआ वैकेंसी ऑफ, इस जगह पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर A प्लस होना चाहिए, तो चूंकि खाली है इसलिए लिखा हुआ है कैटायन वैकेंसी। और यहाँ पर होना चाहिए इस जगह पे, यहाँ पर B माइनस होना चाहिए, तो B माइनस मतलब एनायन है, तो हम लोग कहेंगे एनायन की वैकेंसी है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज, इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक।
इसको हम लोग कौन सा एक और नाम से जानते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो चूँकि यहाँ पर मास डिक्रीज कर रहा है, मास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, तो इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। क्या कह देंगे कि इसकी डेंसिटी घट रही है। इसमें से कुछ देख रहे हैं फीचर्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट का पहला फीचर्स है द CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन द क्रिस्टल इज हाई, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हुआ है तो रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा, है ना। अगर रेडियस ज़्यादा हो गया है तो कैटायन और एनायन की जो साइज होगी वो लगभग बराबर होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल है जैसे NaCl, KCl, CHCl। एक और हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं, नाम है AgBr। तो AgBr भी शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करता है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट कैटायन इज अब्सेंट, कैटायन अब्सेंट होता है फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्युपाइंग इंटरटीशियल साइट। इंटरटीशियल साइट किसको बोलते हैं, जैसे कि इस तरह से अगर हम लोग बना पा रहे हैं तो ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह, इसी जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरटीशियल साइट, है ना। और ये जो दिख रहे हैं गोला गोला टाइप का दिख रहा है, ये हमारा लैटिस साइट। तो यहाँ से कैटायन अब्सेंट होगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से कैटायन अब्सेंट है और इस जगह पे जा कर के फंस गया है। तो अगर लैटिस साइट से अब्सेंट हो और इंटरटीशियल साइट पे चला जाए कैटायन, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। द फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ खाली हो गया है। एज वेल एज इंटरटीशियल डिफेक्ट, क्योंकि ये इंटरटीशियल पोजीशन पे चला गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस जगह पे कि आखिरकार कि इसमें क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि फीचर्स में, तो फीचर्स में पता चलेगा कि इसका जो कैटायन होगा, द कैटायन इज मच स्मॉलर होगा किससे, एनायन से। द रेडियस रेशियो इज लो, अगर रेडियस रेशियो लो होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN भी क्या होगा, लो होगा। इसका एग्जांपल है AgCl, AgBr, AgI, है ना, और ZnS। हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से भी एक एग्जांपल है AgBr। तो AgBr जो है कॉमन एग्जांपल है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। आगे अगर हम लोग बात करें कि डेंसिटी क्या होने वाला है, कि आखिरकार हम लोग देख लें कि डेंसिटी क्या होगा। तो डेंसिटी के बारे में बात करें तो मास होगा, मास बटे वॉल्यूम होगा। तो चूंकि मास में चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं कर रहा है। तो मास अगर चेंज नहीं कर रहा है तो डेंसिटी भी रिमेन्स कांस्टेंट होगी। ठीक, तो हम लोग क्रैश कोर्स में और ये रिवीजन कोर्स जो हमारा चल रहा था उसमें से हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को बहुत अच्छे से डील किया। इसमें से क्रैश कोर्स टाइप का आप लोग को बताया गया, इसको अच्छे से देखिए ताकि जो एग्ज़ाम होगा झारखंड बोर्ड का उसमें से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो जो लोग अभी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को, वो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए। लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5 देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आपको जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो तुरंत मिल जाए। हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, कोई भी एक यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं,
उस यूनिट के साथ हम लोग मिलेंगे। जो एक यूनिट भी हमारा जो होगा, जो नेक्स्ट यूनिट हमारा होगा वो भी क्रैश कोर्स बेस्ड ही होगा, क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन कोर्स ही बेस्ड होगा। तब तक आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिए, है ना, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।